बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं बीबी आमना हूँ। आपको उर्दू पढ़ाऊँगी और मेरा ताल्लुक़ बॉयज़ 5 से है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हूँ वो है काफ़िया। काफ़िया जो है ये ग्रामर का हिस्सा है और हम आज पढ़ेंगे कि काफ़िया क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। काफ़िया शेर में रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, जैसे सजाया, जमाया, खिलाया वग़ैरह। दोबारा मेरे साथ पढ़ें। शेर में रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, जैसे सजाया, जमाया, खिलाया वग़ैरह। एक बार फिर पढ़ें मेरे साथ। शेर में रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, जैसे सजाया, जमाया, खिलाया वग़ैरह। अब मैंने एक शेर लिखा है, उस शेर के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगी कि दरअसल रदीफ़ क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़, जैसे यहाँ पर इन सब की आवाज़ें एक जैसी हैं। सजाया, जमाया, खिलाया, सब एक जैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं ना। इसी तरह की एक जैसी आवाज़ें होंगी, लेकिन रदीफ़ से पहले आएंगी तो उसको हम काफ़िया कहेंगे। अब ये रदीफ़ क्या है ये समझने के लिए मैंने एक शेर लिखा है और उस शेर को मैं आपके सामने भी पेश कर रही हूँ। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। अब देखें, इसमें जहाँ और समा भी एक जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं और बनाया बनाए भी एक जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। अब ये जो बनाया बनाया है ना, शेर के आखिर में जो आ रहा है, इसको हम कहते हैं रदीफ़। क्या कहते हैं? रदीफ़। और रदीफ़ से पहले कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? जहाँ और आसमां। ये रदीफ़ है और रदीफ़ से पहले जहाँ, रदीफ़ से पहले आसमां। तो अब ये दोनों लफ्ज़ क्या है? जहाँ और आसमां काफ़िया है। क्या है? काफ़िया। और रदीफ़ क्या है? रदीफ़ जो सबसे आखिरी वाला जो लफ्ज़ होता है, जिस पर इख्तिताम हो रहा है शेर का या मिसरे का, उसको हम रदीफ़ कहते हैं। दोबारा मेरे साथ पढ़ें। शेर में रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। अब शेर की तरफ आएँ। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, ये रदीफ़ है। कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, ये रदीफ़ है। अब रदीफ़ से पहले क्या है? जहाँ। और दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले क्या है? आसमां। तो जहाँ और आसमां क्या है? काफ़िया है। क्या है? ये हम आवाज़ अल्फाज है। जहाँ, आसमां, एक जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं। हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफ़िया। इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने आपकी किताब की जो हम्द है, हम उसकी तरफ आएंगे। आपकी किताब का, किसी भी किताब का आप कोई भी हम्द खोलें। मैंने इस क्लास की किताब ये उठाई है और ये है हम्द। जैसे इसमें देखें आप, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, ये मैंने दूसरी किताब ली है। ठीक है, आपकी किताब में भी हम्द है। आप उसमें से जो रदीफ़ होंगे उस रदीफ़ के ऊपर आप लिखें रदीफ़, और जो हम्द होगी उस जो काफ़िया है उस काफ़िया के ऊपर आप लिखेंगे काफ़िया। ये आपका जो है होमवर्क है और ये आपने किताब पर करना है। ठीक है, इस वक्त जो है ये दूसरी हम्द है और मैं इसके ज़रिए आपको समझा रही हूँ ताकि आप अपनी किताब में फिर इन लफ्ज़ों को ख़ुद ढूंढ के समझ सकें। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाए। इसमें अब रदीफ़ क्या है? बनाया। और रदीफ़ से पहले क्या है? जहाँ, आसमां। तो ये क्या है? ये है काफ़िया। पैरों तले बिछाया, क्या खूब फ़र्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साएबां बनाया। अब ये देखिए, ये रदीफ़ है ना। इस शेर का जो आखिरी जो मिसरा है उसमें बनाए, ये तो है रदीफ़, लेकिन इस रदीफ़ से पहले आने वाला जो क्या है? साएबां। साएबां, जहाँ, आसमां, ये सब एक जैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। अच्छा, अब अगला है
مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا۔ اب دیکھیں جواں، جہاں، آسماں، صاحباں، جواں، یہ سارے کیا ہے؟ یہ ہے قافیہ۔ اب اگلے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے شعر کی طرف۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اور اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ اب دیکھیں گلستان بھی ان جیسی آوازیں نکال رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قافیہ۔ اچھا، اب میں اگلا شعر پڑھ رہی ہوں اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ہے قافیہ۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ اب اس میں قافیہ کون سا ہے؟ دہاں، شیریں دہاں، ویری گڈ۔ یہ دہاں کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ یہ ایک جیسی آوازیں نکالنے والے الفاظ ہے۔ اب تھوڑا سا مزید تاکہ ہماری مشق ہو سکے، اس لیے میں آگے بھی بڑھوں گی۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ اب مکان کیا ہے؟ مکان بھی قافیہ ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ اب اس میں خواں قافیہ ہے۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ رواں اب کیا ہے؟ جہاں، مکان، خواں، رواں، یہ سب کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ دیکھیں رائے گاں، اب دیکھیں ان سارے لفظوں کو دیکھیں، یہ ایک جیسی آواز نکال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں رائے گاں، آب رواں، تسبیح خواں، مکان، جہاں۔ اسی طرح پچھلے صفحے پر جو ہم نے پڑھا اس میں بھی یہی کچھ ہے، جہاں، آسماں، صاحباں، جواں، گلستان، شیریں دہاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے قافیہ۔ اور آپ کو میں نے قافیہ کی پہچان بھی کرا دی کہ شعر میں ردیف یعنی جو آخری لفظ ہوگا، جو جس کو مقطع بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے جو آئے گا، جو لفظ آئے گا اور اس کی ایک جیسی آواز ہوگی، باقی شعر کے باقی مصروں کے ساتھ اس کی آواز ملے گی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اب بیٹا آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک بار پھر یہ آپ کا پیج سناتی ہوں، یہ قافیہ کی تعریف سناتی ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں آئے۔ شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے سجایا، جمایا، کھلایا وغیرہ۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ اب ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے اور یہ ردیف سے بھی پہلے ہیں، اس لیے اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ بیٹا اب آپ اپنی اردو کی کتاب لیں گے جماعت ششم کی، اور اس میں جو حمد ہے یا اس میں جو نعت ہے، اس میں ردیف سے پہلے یعنی اس والے آخری لفظ سے پہلے جو قافیہ ایک جیسی آواز رکھنے والے الفاظ ہے، وہ آپ اس کے اوپر آپ لکھیں گے قافیہ، اور جو ردیف ہے اس کے اوپر آپ لکھیں گے ردیف۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور یہ آپ اپنے کتاب پر پینسل سے کریں گے۔ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے کلاس میں تو پھر ہم یہ چیک کریں گے اور آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب اگلی جماعت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔